जोहार साथियों, विद्या विहार में आप सबका स्वागत है। साथियों, हमारे विद्या विहार की टीम निरंतर आप सबके लिए झारखंड के महत्वपूर्ण तथा उपयोगी करंट अफेयर्स लेकर आती है, जो कि झारखंड सरकार के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों, वो है 16 से 22 जुलाई 2023, यानी इस वीक का जो झारखंड से संबंधित इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं वो हम लोग करंट अफेयर्स के रूप में लेकर आए हैं। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बोकारो जिले के नावाडीह में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्य की मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद थे। देखिए दोस्तों, यहाँ बात हो रही है एक योजना की। उस योजना का नाम है ग्रामीण जलापूर्ति योजना। ठीक है, सवाल यहाँ पे ये बनेगा कि जो केंद्र के पेयजल और स्वच्छता मंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो मिथिलेश कुमार ठाकुर। क्योंकि ये झारखंड आए हुए थे, यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का शिलान्यास किया, तो सवाल बन सकता है। अभी हमारे झारखंड में नई मंत्री ने शपथ ग्रहण किया है, उनका नाम है बेबी देवी। ये इनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है? तो ये है राज्य की मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी। सवाल यहाँ से भी बन सकता है। आगामी 28 जुलाई से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू कर दी गई है। झारखंड में जो विधानसभा का मानसून सत्र होगा दोस्तों, वो 28 जुलाई से शुरू होनी है, जिसके लिए वहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। तो ये जो नया टर्मिनल बना है कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, यहाँ पर जो टर्मिनल भवन बना है दोस्तों, इसकी लागत टोटल 710 करोड़ रुपये है। यह हवाई अड्डा अंडमान और निकोबार से संपर्क बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण 40,800 स्क्वायर मीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रतिवर्ष 50 लाख यात्रियों का आवागमन यहाँ से हो सकेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड। सरायकेला खरसावां जिले में विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा का संदेश देने वाले जिला आयुष विभाग द्वारा पर्यावरण हित और औषधि पौधों का विकास को लेकर पौधारोपण किया जाएगा। बात हो रही है दोस्तों सरायकेला खरसावां। ठीक है, इस जिले में क्या हो रहा है कि औषधि के लिए, मतलब मेडिसिन पर्पज़ के लिए पौधारोपण किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा, मतलब प्योर नेचुरल मतलब ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए जो पौधारोपण किया जा रहा है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने रांची में पूर्वी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आकाशवाणी को आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए भी चर्चा हुई कि आकाशवाणी को जन जन तक पहुंचाना है। कल्पतरु वृक्ष के संरक्षण को लेकर राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत हजारीबाग में कल्पतरु के पौधे लगाए गए। यहाँ पे देखिए किस पौधे की बात हो रही है? कल्पतरु वृक्ष की। ठीक है, पूरे राज्य भर में इसकी चर्चा हो रही है और इसी को लेकर इसका जो पौधारोपण किया गया है वो झारखंड के हजारीबाग जिले में किया गया है। तो अगर ये सवाल पूछ दे कि कल्पतरु का पौधारोपण किस जिले में किया गया है, तो हजारीबाग आप याद रखिएगा। वैसे भी हजारीबाग झारखंड का सबसे पुराना जिला है, तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे दोस्तों झारखंड जीएस में पूछा जाए कि हजारीबाग कब बना था, तो 1833 में। ठीक है, और रांची 1899 में। तो देखिए रांची से पहले ये ज़िला बना हुआ है, तो काफ़ी पुराना ज़िला। झारखंड का सबसे पुराना ज़िला कौन है? हजारीबाग। तो उस हिसाब से आप याद रखिएगा। रामगढ़ जिले में 100% जन्म मृत्यु निबंधन को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये रामगढ़ जिले की बात हो रही है। फाइलेरिया नियंत्रण को लेकर 10 से 25 अगस्त तक झारखंड के 9 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान 1 करोड़ 20 लाख लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाई खिलाई जाएगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की है। झारखंड के जिन जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा उनमें चतरा, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, पलामू, सरायकेला खरसावां तथा पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। तो देखिए सारे जिलों का नाम लिखा हुआ है दोस्तों, जहां पे ये मास ड्रग एसोसिएशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। और ये किस बीमारी के खिलाफ चलाया जाएगा? फाइलेरिया नामक बीमारी के खिलाफ। ठीक है, इसमें टारगेट रखा गया कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों तक ये दवाई पहुँचा दिया जाए मिनिमम। ठीक है, और ये कब से कब तक चलाई जाएगी? 10 से 25 अगस्त तक झारखंड के 9 जिलों में। इसी चीज़ को भी याद रखिएगा कि कितने जिलों में? 9 जिलों में। झारखंड शिक्षा विभाग सुब्रोतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराएगा। तो सुब्रोतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता, नाम से पता चल रहा है कि फुटबॉल का प्रतियोगिता है। ठीक है,
देखिए इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग डेट में ये फुटबॉल मैच कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग नीचे इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। इसको लेकर विभागीय सचिव ने प्री सुब्रोतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन का तिथि घोषणा तय कर दी है। सुब्रोतो कप प्रतियोगिता के तहत जूनियर बालक बालिका और सब जूनियर के लिए राज्य स्तरीय टीम के निबंधन का अंतिम तिथि 10 अगस्त रखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता जो कि 20 से 22 जुलाई तक प्रखंड मुख्यालय में होगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता जो कि 24 से 26 जुलाई तक जिला मुख्यालय में होगा। प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता जो कि 29 से 31 जुलाई तक प्रमंडल मुख्यालय में होगा। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि 3 से 5 अगस्त तक रांची में आयोजित होगा। ठीक है, तो अगर इसमें सवाल बस इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि सुब्रोतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया है, तो झारखंड शिक्षा विभाग ने। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में 800 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 15,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। साहिबगंज में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोबिन हेम्ब्रम के हाथों बतख चूजा वितरण किया गया। देखिए एक नया चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, बतख चूजा। ठीक है, बतख के जो छोटे बच्चे होते हैं उसका वितरण किया गया है। किस जिले की बात हो रही है दोस्तों? साहिबगंज जिले की। ठीक है, यहाँ पे उनके जो विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने वितरण किया है। साथ ही जिले के किसानों को मक्का एवं बरबट्टी के बीज का भी वितरण किया गया। जिला प्रशासन ने जिले के आदिम जनजाति किसानों की प्रगति हेतु पहाड़िया किसानों के बीच, देखिए यहाँ पे पहाड़िया किसान लिखा हुआ है, इनके बीच देसी मक्का एवं बरबट्टी के बीज का वितरण डाकिया के माध्यम से किया। बात हो रही है दोस्तों साहिबगंज जिला की, तो साहिबगंज जिला याद रखिएगा कि बतख चूजा का वितरण किस जिले में किया गया था, किस योजना के तहत किया गया था, तो कौन सा योजना? मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची ने जनजातीय अर्थव्यवस्था पर शोध करने का निर्णय लिया है। बात हो रही है IIM रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची। इन्होंने डिसीजन लिया है कि वे जनजातीय अर्थव्यवस्था पर शोध करेंगे और उसके बारे में देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। इस शोध का रिपोर्ट पर संपादित पुस्तक भी आएगी। IIM रांची के बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स के तहत आदिवासी उद्यमिता पर शोध होगा। इस शोध का उद्देश्य भारत के आदिवासी उद्यमों पर वैश्विक प्रभाव का आकलन करना है और यह शोध जनजातियों के स्वामित्व वाले उद्यमों की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करेगा। कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पहला लाइन है कि जो जनजातीय अर्थव्यवस्था पर शोध करने का डिसीजन किसने लिया है, कौन सा इंस्टीट्यूट, तो IIM रांची। ठीक है, ऐसे भी अगर कहीं कहीं कभी होता है कि संस्था का नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि झारखंड के किस जिले में है, तो सबको पता है कि IIM कहाँ पे है, रांची में। जमशेदपुर प्रखंड क्षेत्र के केरुआ डूंगरी पंचायत क्षेत्र के बाहर दाड़ी और हाकेगोड़ा गांव में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम के पौधे लगाने के लिए लोग जोड़े गड्ढा खोदें अभियान चलाया गया है। देखिए अभियान तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, कौन सा अभियान? लोग जोड़े गड्ढा खोदें अभियान। ठीक है, ये कहाँ पे दोस्तों? जमशेदपुर प्रखंड के। ठीक है, तो यहाँ पे किस योजना के तहत? तो बिरसा हरित ग्राम योजना। तो योजना का नाम मैंने हाईलाइट करके रख दिया ताकि आपको जल्दी इस पर नज़र पड़े और याद रहे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक KL अग्रवाल का तबादला कर दिया गया है। उन्हें तत्काल दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। उनके तबादले के बाद RR सिंह को रांची एयरपोर्ट का निदेशक का प्रभार दिया गया है। तो अगर पूछ दिया जाए रांची एयरपोर्ट का जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, उनके जो निदेशक अभी नए बने उनका नाम क्या है? तो RR सिंह। पश्चिमी सिंहभूम जिले में फोस्टर योजना के तहत अनाथ बच्चों को परिवार का सहारा दिलाने में कामयाबी मिली है। वहीं निसंतान दंपति और इच्छुक परिवारों को भी इन बच्चों को अपनाने का अवसर मिला है। तो जो अनाथ बच्चे थे उनको परिवार मिल जा रहा है और जिनका संतान नहीं होते उन्हें बच्चे मिल जा रहे हैं। तो ये जिला किस जिले की बात हो रही है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिले की बात हो रही है। और कौन सा योजना? फोस्टर योजना के तहत। तो ये योजना का नाम याद रखिएगा और जिला का नाम याद रखिएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग ने यानी JSSC ने एक साथ 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है। ये जो पारा टीचर है उनके लिए था, जो 2016 में JTET का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, ठीक है, उनके लिए ये चीज़। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने BEd या DLEd कर रखा है उनके लिए ये मौका, मतलब ये इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो सरकार की तरफ से एक थोड़ा सा गलत डिसीजन हुआ है। सबको बराबर मौका देना चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, जो न्यूज़ में उसे डिस्कस कर लेते हैं। जिन 26,000 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है वे सभी राज्य के विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले सहायक आचार्य के पद हैं।
इसके साथ झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग ने अभी तक लगभग 35,000 से अधिक रिक्तियां का विज्ञापन निकाल दिया है। सहायक आचार्यों की नियुक्ति होने से विद्यालयों में पठन पाठन को मजबूती मिलेगी, साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। तो ये जो 26,000 का वैकेंसी निकला है ये टीचर्स लोग के लिए निकला है। राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को निःशुल्क तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना क्यों शुरू की गई है? ताकि राज्य के जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें निःशुल्क तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण यानी प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा सके। दुमका के सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रयास से अब यहाँ से PhD पास करने वाले JRF पास शोधार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मासिक फेलोशिप मिलना शुरू हो गया है। तो देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम पूछ देगा, सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय किस जिला में है, तो हम लोग दुमका जिला सेलेक्ट करेंगे। इसमें अभी हुआ क्या है कि जो बच्चे मतलब JRF क्वालिफाई करके PhD करने आए हैं उन्हें जो मंथली फेलोशिप मिलता था, मतलब एक तरह से उन्हें एक मतलब अपना रिसर्च के लिए पैसे मिलते थे इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो मिलना शुरू हो गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। बताया गया है कि 6 महीने तक बच्चों को स्तनपान कराने से डायरिया और निमोनिया से बचाया जा सकता है। देखिए 2 खतरनाक बीमारियों का नाम दिया गया है, कौन कौन? डायरिया और निमोनिया। तो ये अधिकतर बच्चों में होता है, तो उनको उससे बचाने के लिए प्रॉपर माँ का स्तनपान कराया जाना चाहिए और 6 महीने तक कराया जाना चाहिए। इसीलिए 1 से 7 अगस्त तक केंद्र सरकार ने ये डिसाइड किया है कि इसको विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के मोहराबाद स्थित आर्यभट्ट सभागार में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बिरसा रोजगार प्रोत्साहन भत्ता और परिवहन भत्ता वितरण का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे दोस्तों? रांची विश्वविद्यालय के मोहराबाद स्थित आर्यभट्ट सभागार में। सभागार का अगर नाम पूछ दे तो कौन सा सभागार? आर्यभट्ट सभागार। अब इसमें क्या क्या है, मतलब इस योजना के पीछे के क्या मतलब इसका मकसद है, क्या उद्देश्य है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स इसके मेंशन है यहाँ। पहला जो है, इस योजना के पहले चरण में 80 प्रखंडों में बिरसा केंद्र खोले जाएंगे, सबसे पहले ये होगा। दूसरा, यहाँ युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीसरा, प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 1,000 रुपये रोजगार प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, जबकि युवतियों, दिव्यांगों और परलैंगिकों को यह राशि 1,500 रुपये प्रति माह मिलेगी। देखिए जितने लड़के हैं मतलब जो पुरुष हैं उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा रोजगार भत्ता, और जितने महिलाएं हैं, युवतियां हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें 1,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रति माह परिवहन भत्ता भी मिलेगा। तो अगर हम बात करें पुरुषों की, तो देखिए अगर पुरुषों की बात करते हैं, ठीक है, तो उन्हें 1,000 तो प्रति माह मिलेगा ही प्रशिक्षण के तौर पे, प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा और 1,000 रुपये मिलेगा भी। इसके अलावा 1,000 रुपया उन्हें प्रति माह किस लिए मिलेगा? परिवहन भत्ता, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। और जितने युवतियाँ हैं, दिव्यांग हैं और परलैंगिक हैं उन्हें 1,500 रुपये मिलेगा ही, साथ में 1,000 रुपया और मिलेगा क्या? परिवहन भत्ता, यानी 2,500 रुपया मंथली, और इन्हें 2,000 रुपया मंथली। तो ये सरकार की तरफ से एक छोटा सा प्रयास हो रहा है मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत। ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा इस पॉइंट में यहाँ पे सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं। लोहरदगा जिले में किसान अब फलों की खेती कर अपना आय बढ़ा रहे हैं। देखिए लोहरदगा जिले की बात हो रही है। लोहरदगा जिले में किसान अभी फलों की खेती कर रही हैं। हम लोग जब भी करंट अफेयर्स मैं लेकर आता हूँ तो कोई ना कोई ज़िला में आप लोग को देखने को मिलता होगा कि किसी फलाना ज़िला में इस चीज़ का खेती किया जा रहा है, जैसे खेती किया जा रहा है तो किसानों को मतलब फ़ायदा हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज मैं लोहरदगा जिले की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फलों की खेती कर किसानों का आय बढ़ रहा है, मतलब इनकम बढ़ रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में 9 अगस्त से 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें दोस्तों। देखिए बात हो रही है विश्व आदिवासी दिवस, जो कि हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। तो इसी अवसर पर झारखंड में 2 दिवस यानी 9 और 10 अगस्त को झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो जनजाति आप झारखंड जीएस में भी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अगर पूछ दिया जाए विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है तो 9 अगस्त को। ठीक है। राज्य में रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए रक्तवीर योजना शुरू की जाएगी। अगर सवाल ये पूछा जाए कि रक्तवीर योजना का उद्देश्य क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो राज्य में रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए, ताकि खून की कमी किसी को हो रही तो उसे ब्लड तुरंत अवेलेबल करा दिया जा सके, इसलिए इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए रक्तवीर योजना शुरू की जाएगी। और रक्तदान भी करना चाहिए। बोला जाता है रक्तदान महादान, तो रक्तदान करना भी चाहिए समय समय पर।
देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल में सभी सुविधाओं से युक्त बस पड़ाव बनाया जाएगा। तो यहाँ देखिए, कभी कभी ये पूछ देता है छोटा मोटा सवाल जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को मैंने मेंशन किया है कि देखिए देवघर जिला की बात हो रही है, इसका जो मधुपुर अनुमंडल है, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा बस स्टैंड बनाया जाएगा जहाँ सभी तरह का सुविधाएं हों। सभी तरह की सुविधाएं मतलब खाने पीने की, वाईफाई की और भी हर तरह की सुविधाएं मतलब उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये सवाल भी हो सकता है पूछा जाए, इसलिए मैंने करंट अफेयर्स में मेंशन किया है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स यहीं तक था, जो कि इस वीक का पूरा करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट घटनाएं जो झारखंड से रिलेटेड थे वो मैंने करंट अफेयर्स के रूप में लेकर आया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले वीक के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।